और आइए आप शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4, जिसमें हर एक प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज होती है मौजूद। सबसे पहले देख लीजिए आज क्या क्या है खास। आपको दिखाएंगे दिल्ली में नई सरकार वादों पर कैसे शुरू हो गया आर पार, 250 ग्राम के चक्कर में कैसे पकड़ी गई लेडी गैंगस्टर, ये भी आपके सामने होगा। बिहार में प्रगति पर नीतीश तेजस्वी की टीस, ये खबर भी प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा। और प्राइम एट 4 में आप देखेंगे योगी के बुलडोजर का डर, मस्जिद पर हथौड़े की टक्कर, यह खबर भी ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आतिशी ने हमला बोल दिया है। आतिशी का आरोप है कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया है। पहली कैबिनेट में 2500 की स्कीम पर वादा जो उन्होंने किया था वो तोड़ दिया है। पहली कैबिनेट में नहीं पास हुई 2500 वाली स्कीम, आतिशी ने आरोप लगाया। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। और सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी पर पलटवार किया। 13 साल के राज में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। हम पर प्रश्न उठाने वाले ये लोग कौन है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बैकफुट पर ला दिया। आम आदमी पार्टी ने ही तो दिल्ली का सर्वनाश किया। 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। 24 फरवरी से दिल्ली में विधानसभा का पहला सत्र है। 3 दिनों तक ये सत्र चलेगा। 24, 25, 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का सत्र है। बीजेपी विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। उन्होंने पहले दिन से ही जनता के हक में फैसला लेना शुरू कर दिया है। वहीं अब नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा, जिसमें लंबित कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होते ही एक बार फिर से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 24, 25 और 27 यानी कि 3 दिन का सेशन बुलाया जा रहा है और मंडे से शुरू होगा। सबसे पहले प्रोटेम ऑफ जो स्पीकर है वो अपॉइंट होंगे एलजी द्वारा, उनकी ओथ होगी एलजी हाउस में। उसके बाद वो चेयर करेंगे हाउस को और सभी मेंबर 70 के 70 मेंबर जो हैं वो ओथ लेंगे दिल्ली विधानसभा के सदन में, हाउस के अंदर। और उसके बाद स्पीकर को चुना जाएगा और फिर डिप्टी स्पीकर को चुना जाएगा। संभल में लाउड स्पीकर से नहीं की गई अजान। आज जुमे पर लाउड स्पीकर से अजान नहीं हुई। मस्जिद के मौलवी ने बगैर लाउड स्पीकर के अजान दी। सुनिए जरा और देखिए इन तस्वीरों। मेरी जमीन, मैंने कोई जमीन नहीं बेची है, कागज देख सकते हैं आप हमारे जो जमीन बेची है। लाउड स्पीकर के बगैर अजान देते यहाँ मौलवी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। लाउड स्पीकर के बगैर अजान की हाल के दिनों में, जब से लाउड स्पीकर इजाद हुआ है, मुझको लगता है ये पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे। प्रगति यात्रा पर सवाल को लेकर तेजस्वी पर पलटवार। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी पर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा तेजस्वी जी को प्रगति से क्या मतलब? तेजस्वी जी को प्रगति का कुछ अनुभव है? तेजस्वी जी ने कुछ काम किया है? काम करेंगे तो प्रगति का पता चलेगा। तेजस्वी जी तो सिर्फ बयान देते हैं। वो बयान देते रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी जी को प्रगति से क्या मतलब? तेजस्वी जी को प्रगति का कुछ अनुभव है, कुछ काम किए हैं, तो काम करेंगे तब ना प्रगति का मालूम होगा। ये बिहार 2005 के बाद का जो बिहार आज बन के खड़ा है, ये उसी यात्रा का परिणाम है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर जिले में जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ का जो बचा हुआ काम है उसका अध्ययन करते हैं,
उसकी स्वीकृति देते हैं, उसका कार्यान्वयन होता है। तो ये सब प्रक्रियाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कुछ बयान देना है तो बयान देते रहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये खबर अयोध्या से है। अयोध्या जेल में बंद कैदियों ने महाकुंभ स्नान किया। प्रयागराज से जल मंगाकर कराया गया उनको स्नान। 757 कैदियों ने महाकुंभ से लाए गए जल से स्नान किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैदियों को जेल कैंपस में ही त्रिवेणी संगम के जल से अमृत स्नान कराया गया। जेल प्रशासन ने इसके लिए प्रयागराज महाकुंभ से जल मंगवाया और फिर कैदियों ने सामूहिक स्नान किया। मंडल कारागार के 757 कैदियों ने स्नान किया है। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला है। आपको ये बताता चलूं कि कल ही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा था। आज मायावती ने क्या कहा है? मायावती ने कांग्रेस को बताया बीजेपी की बी टीम। मायावती ने कहा कांग्रेस ने दिल्ली में बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की वजह से बीजेपी दिल्ली में जीती। राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर दूसरे को बी टीम बताएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल रायबरेली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मायावती पर बीजेपी की बी टीम बनकर काम करने का आरोप लगाया था। इस बयान को लेकर अब मायावती ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। हम लोगों ने तो अपने दरवाजे खुले रखे, उनसे अनुरोध भी किया कि वो हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, पर ये उनका अपना विषय था। राजनीतिक मजबूरियां भी हो सकती हैं, जो भी वजह रही उन्होंने उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं बनी। तो एक बात तो स्पष्ट है, ये गठबंधन बना जिसने खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के को कड़ी चुनौती दी चुनाव में। तो हमने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी और उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी रही भाजपा की हमारी इस लड़ाई में। तो बी टीम कौन है ये स्पष्ट हो गया है। इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ना कोई खतरा है, ना कोई सवाल है। राहुल गांधी ने उदारता में बहन मायावती जी से कहा कि अगर आप आई होती तो जो बाकी चीज़ें छूटी हुई थी वो भी आ जाती। लेकिन चूंकि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी खुद बी टीम का निर्वहन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि हम जहां पर हैं वही रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथियों नहीं बनना चाहते। गुलाम का कबूलनामा। गुलाम ने हिंसा के लिए 4 शूटर हायर किए। शूटर्स को तमंचा और कारतूस मुहैया करवाए। पूछताछ में 2 बार दिल्ली वाले वकील का नाम लिया। दिल्ली वाले वकील को सबक सिखाने की बात कही। वकील विष्णु जैन को जान से मारने की साजिश रची गई। गुलाम को सारिक साठा के यहाँ से कॉल आया और ये लोग जंगी ऐप के माध्यम से बात करते हैं। इन्होंने एक नई ऐप है इसके बारे में बताया और उसने बताया कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होना चाहिए और सर्वे करने के लिए दिल्ली से एक वकील हैं, वो आते हैं और उसको उसका काम तमाम करना है। इस तरीके की बात इसने पूछताछ में बताई। एसएसपी का बड़ा बयान। बर्क पर दर्ज मुकदमे में बाद में चार्जशीट दाखिल हुई। सर्विलांस का डेटा और मेटा से कुछ डेटा आना बाकी है। संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे बंद है। बीआरओ की टीम सड़कों से बर्फ हटा रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में बहुत गिरावट दर्ज की गई है और पहाड़ से मैदान तक एक बार फिर ठंड महसूस की जा रही है। ठंड बढ़ गई। और ये खबर राजस्थान से है। ब्यावर रेप कांड के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। सर्व समाज संघर्ष समिति का ब्यावर में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आरोपियों को फांसी की मांग की जा रही है। रेप कांड के खिलाफ लोगों ने शहर बंद कराया। यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हो, स्थानीय लोग इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के मेरठ की। मेरठ में स्थानीय मुस्लिम खुद तोड़ रहे हैं मस्जिद। मेरठ के दिल्ली रोड पर मुस्लिम ही तोड़ रहे हैं मस्जिद। सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने मस्जिद हटाने का अल्टीमेटम दिया था। प्रशासन के एक्शन से पहले मुस्लिम तोड़ रहे हैं मस्जिद। जो है 1857 के पेपर है हम पे। 1857 में इसमें 2500 गज और जगह लिखी हुई है इस मस्जिद के बारे में, जो मैंने पेपर पढ़े हैं। पेपर में जो लिखा खुलासा ही है। अब वो मुतवल्ली का है, तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। तबीयत उसकी टेंशन से हुई है या तो उसके दिमाग में थोड़ा वो हो रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है वो। अब वो फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे उसके घर वाले। अब मैं उसके घर पे जा रहा हूँ, वहाँ मालूमात करूँगा कि इसके बारे में हमें मुआवजा दिया जाएगा
या ज़मीन दी जाएगी या मस्जिद बना के दी जाएगी। तो आप लोग इसे खुद ही हटा रहे हैं। अब वो एसपी सिटी साहब कल आए थे, वो बोले भाई इसे आप हटा लीजिए, लिहाजा हम पे ऑर्डर आए हुए हैं, हमें इसकी एप्लीकेशन लगानी है और इसे आप नहीं हटाओगे आज तो हम कल को इसे बुलडोजर से हटा देंगे। ये आपकी मस्जिद है, अपने हाथ से हटा लो तो बेहतर है। तो आप लोग खुद ही हटा है अभी हम फिलहाल अपने हाथ से लगे हुए हैं, लेकिन हमें लेबर नहीं मिल पा रही। लेबर ना होने की वजह से हमारे मस्जिद नहीं ढाई जा रही। तो हम एसपी सिटी साहब से इल्तिजा करते हैं, अपने हाथ से अपना हटा लो, बेहतर है। क्या बोले आदित्यनाथ, यूपी में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये राज्य अब बीमारू राज्य नहीं है। योगी ने कहा मुझे पूरा यकीन है वर्ष 2029 तक यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन वाली हो जाएगी। योगी ने कहा कुंभ से अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। जिस प्रदेश को सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने बीमारू बना रखा था, वो अब हर सेक्टर में विकास कर रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी, 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। और राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। युवा संवाद करते हुए राहुल ने कहा यूपी सरकार फेल सरकार है, काम करना आता नहीं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। रोजगार कब पैदा होंगे, बेरोजगारी कब खत्म होगी, ये नहीं बताते। इनकी डबल इंजन सरकार में इंजन ही नहीं। यूपी की सरकार जो है, मुझे दुख होता है ये कहते वक्त, यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल, 1 नंबर की, देश की 1 नंबर की फेलियर सरकार है। इन लोगों को कुछ काम करना आता नहीं है, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। एक ही सवाल है आपके सामने, महंगाई और बेरोजगारी, 2 मुद्दे हैं। ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का हर युवा जानता है, मगर आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसको ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये है डबल सरकार, मगर इनमें कोई इंजन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने बोला राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बीजेपी का आरोप है राहुल गांधी का रवैया भारत विरोधी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। कहा कि विदेशी ताकतें चुनावों में दखल देकर पीएम मोदी को हटाने की साजिश कर रही हैं। राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान ओमर, ये तस्वीर देखिए। जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है। और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुम। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव की जुबान फिसल गई। शिवपाल ने कहा हम अत्याचार की पटकथा लिखेंगे। सपा सरकार बनी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी। अत्याचार की पटकथा में संभल का नाम सबसे ऊपर होगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। और अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर बार एसोसिएशन के नेतृत्व में लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में वकीलों ने प्रदर्शन किया और बिल की प्रतियां जला दी। इस दौरान उन्होंने काला कानून वापस लो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। लखनऊ में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट से लेकर हजरतगंज में गांधी प्रतिमा तक मार्च किया। वकील विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका। और आगे विक्रोली इलाके में झोपड़पट्टी में डीआरआई का छापा हुआ। कंप्यूटर, प्रिंटिंग मशीन और कुछ नकली नोट बरामद हुए। मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में नकली नोट छापने के रैकेट के खुलासे से हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है।